तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के छठे दिन बाद आखिरकार एक्टर विजय ने सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली वीसीके ने 3 दिन के टालमटोल के बाद विजय की टीवी की पार्टी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। वीसीके के प्रेसिडेंट ने टीवी के लीडर आधव अर्जुन को ऑफिशियल कंफर्मेशन लेटर सौंप दिया है। इसी के साथ टीवीके के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों की संख्या पूरी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टीवीके ने 234 सदस्य विधानसभा में 108 सीटें जीती थी। इनमें विजय ने 2 सीटें जीती है। पार्टी को कांग्रेस के 5, सीपीआई और सीपीआईएम के 2 विधायकों से समर्थन पत्र पहले ही मिल चुका था। वीसीके का अब समर्थन मिलने के बाद विजय के पास 109 विधायक हो जाएंगे। ये बहुमत के आंकड़े से एक ज्यादा है। टीवीके को वीसीके का समर्थन मिलने की अटकलें पिछले 3 दिन से चल रही थी। वीसीके चीफ ने शुक्रवार सुबह सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देगी। इसी बीच कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के डर से अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है और पार्टी के सूत्रों के मुताबिक मेलूर विधानसभा पी विश्वनाथन विधायकों के ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं। टीवीके सरकार बनने पर पी विश्वनाथन को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन देर रात तक समर्थन का औपचारिक पत्र नहीं सौंपा गया था और इसके कारण 9 मई को विजय के सीएम पद की शपथ दूसरी बार टालनी पड़ी थी। एक्टर विजय शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ से मिले, सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन उनके पास 116 विधायकों का समर्थन पत्र ही था। इससे पहले विजय ने 6 और 7 मई को भी सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने कहा था कि पहले 118 विधायकों का समर्थन दिखाए बिना वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते। तमिलनाडु में 4 मई को रिजल्ट आने के बाद घटनाक्रम क्या हुआ था, फटाफट आपको वो भी बताते हैं। देखिए, 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। विजय की पार्टी ने 234 में से 108 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। फिर 5 मई को टीवीके ने सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों से बातचीत करनी शुरू की। सबसे पहले कांग्रेस ने समर्थन दिया, ऐलान कर दिया। फिर 6 मई को टीवीके विधायक दल की बैठक हुई। विजय को, जैसा कि माना ही जा रहा था, विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, उन्हें चुना गया और विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। 7 मई को विजय ने राज्यपाल से लगातार दूसरे दिन मुलाकात की। राज्यपाल ने 118 विधायकों का समर्थन दिखाने को कहा। 8 मई को राज्यपाल से न्योता मिलने में देरी के चलते टीवीके सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। राज्यपाल को निर्देश देने की मांग की, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उसे सरकार बनाने का मौका दिया जाए। फिर 9 मई को विजय का शपथ दूसरी बार टालना पड़ गया। इससे पहले 7 मई को भी शपथ टल गई थी। विजय के कई सैकड़ों फैंस चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम से निराश लौट गए थे, पर अब वीसीके ने समर्थन दे दिया है। दरअसल तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। अभिनेता विजय की पार्टी को समर्थन देने से पहले जो पार्टी थी वीसीके, उसके तरफ से लगातार कई बड़ी शर्तें सामने रखी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक वीसीके ने सरकार में हिस्सेदारी के तहत डिप्टी सीएम पद और कई अहम मंत्रालयों की मांग कर दी थी। सूत्रों के अनुसार विजय की पार्टी और वीसीके के बीच लगातार बातचीत का दौर चल रहा था और वीसीके चाहती है कि पार्टी प्रमुख को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके अलावा पार्टी अपने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए कैबिनेट मंत्री पद की भी मांग कर रही थी। इसी मुद्दे पर शुक्रवार शाम डिजिटल माध्यम से पार्टी की बैठक हुई, जिसमें चर्चा हुई और फिर उसके बाद वीसीके ने समर्थन अपना दे दिया है। वीसीके के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल ने भी तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को बिना शर्त समर्थन दे दिया है। इसके पहले आईयूएमएल ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों को खारिज कर दिया था। आईयूएमएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कादर मोहिउद्दीन ने कहा था कि पार्टी ने टीवीके को किसी प्रकार का समर्थन पत्र जारी नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। वहीं तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में टीवीके के एक कार्यकर्ता ने विजय के शपथ ग्रहण में देरी होने से नाराज होकर के आत्मदाह की कोशिश की। जानकारी के अनुसार शनिवार को उन्होंने खुद को आग के हवाले कर दिया। वो 30% तक झुलस गए। उन्होंने गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता चोट्टीकुलम के पास एक गांव का रहने वाला है और टीवीके की वेलियूर यूनियन में वॉलंटियर्स विंग के उप सचिव के पद पर कार्यरत है। वहीं तमिलनाडु में सियासी ड्रामा लगातार नए ट्विस्ट ले रहा है। शपथ ग्रहण पर सस्पेंस बरकरार काफी देर तक हमने देखा। एएमएमके के दिनकरन ने टीवीके पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त करने का भी गंभीर आरोप लगाया। बता दें कि इससे पहले डीएमके की एक अन्य सहयोगी पार्टी ने आईयूएमएल ने पहले तो टीवीके को समर्थन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अचानक अपना समर्थन देने का वादा किया और फिर एक और यूटर्न लेते हुए टीवीके को समर्थन देने से मना कर दिया था।
इससे राज्य में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी। राज्यपाल ने विजय को बहुमत को साबित करने के लिए 10 मई तक का समय दिया था और देखिए आज 10 मई से पहले ही उनके पास जादुई आंकड़ा पूरा हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में विजय कई बार राज्यपाल से मिल चुके थे। पहले उन्होंने टीवी के और कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा था, लेकिन बहुमत का पूरा आंकड़ा लाने के लिए उन्हें कहा गया। इसके बाद उन्हें सीपीआईएम से भी समर्थन मिल गया, लेकिन आंकड़ा 116 तक ही पहुंचा था। अब बीसीके के सपोर्ट से विजय को आखिरकार बहुमत मिल गया है।